और खबर महाराष्ट्र की सियासत से। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में बुल्ढाणा से नरेंद्र खेडकर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई दक्षिण की बात करें तो यहां से अरविंद सावंत को टिकट मिला है। वहीं परभणी में संजय यादव को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजन विचारे को भी ठाणे से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक 17 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। कुल 22 सीटों पे शिवसेना उद्धव ठाकरे इस लोकसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, लोकसभा चुनाव लड़ेगी। 22 में से 17 पर नामों की घोषणा कर दी गई है। शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा इसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। 5 सीटें बाकी है जिसमें पालघर है, कल्याण डोंबिवली है, जळगाव है, ये है मुंबई नॉर्थ वाली सीट है और हाटकलंगणे है। ये 4-5 सीटें हैं। आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। तो आपको बता दें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। 5 और अभी नामों की घोषणा होना बाकी है। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कब शिवसेना की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी, कौन कौन वो उम्मीदवार होंगे। तो बहरहाल 17 उम्मीदवारों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो हट गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, काफी समय से इंतजार चल रहा था, काफी पेच फंसा हुआ था, अब तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो रही है। शिवसेना ने ये क्लियर कर दिया है कि 22 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 17 की हमने घोषणा कर दी है। क्या लग रहा है इस लिस्ट को देखकर आपको? जी बिल्कुल, शिवसेना ने 17 सीटों की घोषणा कर दी है, लेकिन खास तौर पर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की सीटों पर जिस तरह से घोषणा की गई है उससे इंडिया गठबंधन में नाराजगी भी देखने मिल रही है। चाहे वो एनसीपी शरद पवार गुट हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी बातचीत चली रही थी, हमने जो मांगे रखी थी, अभी पेच फंसा हुआ था। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सीटों की घोषणा कर दी। चाहे आप नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करें, वहाँ उस सीट को लेकर, जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट है उसको लेकर संजय निरुपम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हम फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार है उसका विरोध जताया है कि उसके प्रचार में हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी ईशान्य मुंबई की सीट, जो एनसीपी शरद पवार गुट है, ईशान्य मुंबई की सीट पर दावा कर रही थी। उनका कहना था कि एक बार उनका उम्मीदवार वहां पर जीता भी था। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में इस घोषणा के बाद जो पहली लिस्ट जारी की है शिवसेना, उसके बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी कितनी रहेगी, कब तक रहेगी, ये देखना होगा। इस बीच अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये तय होगा कि एनसीपी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसके लिए ही मंथन चल रहा है। और किस तरह से आगे रणनीति होगी, कौन कौन स्टार प्रचारक होगा, किस तरह से चुनाव में जाना है इंडिया। ठीक है इंद्रजीत, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।